अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 2025 के साल को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही है। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 2025 का साल कयामत का साल है। इसमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही है। इन सब के बीच अब एक तरफ जहां साइंसदान ज़मीन और आसमान के खतरों के बारे में बता रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। और सबसे पहले, अगर आप कयामत के दिन को हक मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत के जिन निशानियों के बारे में हमें बताया है, उन निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी कि 2025 में सऊदी अरब में पूरी हो चुकी है, जिसे देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये निशानी ऐसी है जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा करिश्मा है जो नाकाबिले यकीन है। और याद रखें कि जो काम नामुमकिन हो और अगर वो मुमकिन हो जाए तो ऐसे काम को ही अल्लाह का करिश्मा करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काम इंसान के बस के बाहर होते हैं। अल्लाह का यहाँ करिश्मा कहाँ पर पेश आया है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि कयामत का दिन हक है, यानी कि इस दुनिया में कयामत ज़रूर आएगी। इस बारे में कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, इस बारे में अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता है। ये एक ऐसा राज है जो अल्लाह ताला ने किसी भी फरिश्ते को, किसी भी नबी को नहीं बताया है। एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि ये कयामत कब आएगी, तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज़्यादा नहीं जानता है। कुरान पाक में भी यही बताया गया है कि कयामत का मुकर्रर वक्त अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि ये लोग आपको कयामत के बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को है। कयामत को उसके वक्त पर अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा जाहिर नहीं कर सकता। वो ज़मीन और आसमान में बड़ा भारी हादसा है, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगा। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया इसके बारे में तहकीक कर चुके हैं। बस आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और जो आज के दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी है। इनका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं जो हाल ही में पूरी भी है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच जो शहर में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, और हदीस पाक में ये बात साफ तौर पर मौजूद है कि कयामत से पहले अरब के शहर में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरब के शहर में
पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, जिसमें बहुत तेजी से पानी उबल रहा है और पानी फूटकर ऊपर की ओर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा आप सोचें कि कहाँ पानी और कहाँ सहरा, यानी कि सहरा में तो पानी का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि सहरा में अगर कुआं भी खोदा जाए तो उसमें कभी पानी नहीं निकलता। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि सहरा में पानी का ये चश्मा अल्लाह पाक के किसी मौजज़े से कम नहीं है। ये अल्लाह ताला के करिश्मे के अलावा और क्या हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि 2025 की शुरुआत में ही सऊदी अरब में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब ये है कि क़यामत बहुत ही करीब आ चुकी है। इस दुनिया में क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। आइए अब आपको क़यामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो गई है, जिनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सच में क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, क़यामत की ये निशानियाँ सिर्फ किस्से और कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई है। इन निशानियों के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आप इसे आखिर तक गौर से ज़रूर देखें। नंबर 1, अरब की सरजमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि क़यामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज व शादाब हो जाएगी, यानी कि अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी। मुल्क अरब में खेत, नहरें और बाग हो जाएंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस वक्त सऊदी अरब में बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। अभी हाल ही में आपने देखा कि सऊदी अरब में किस तरह से सैलाब आया था, किस तरह से तेज़ बारिश हुई थी, जिसके बाद सऊदी अरब में सूखे पहाड़ों पर सब्जियां उगना शुरू हो गई है। और यही नहीं, बारिश ज़्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब सऊदी में बांध भी बना रहे हैं, जिससे अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फसलें लहरा आएंगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के ये फ़ोटो वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हो कि सऊदी अरब में किस तरह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 3 दिनों तक खूब बारिश हुई थी, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में क़यामत की ये बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है। नंबर 2, नाच गाने आम हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने 1400 साल पहले क़यामत की निशानियां बताते हुए ये भी फरमाया था कि क़यामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे और घर घर में नाच गाने होने लगेंगे। तो आज क़यामत की ये निशानी भी पूरी होते हुए नज़र आ रही है। आज इंस्टाग्राम पर माँ बेटी, भाई बहन, मियाँ बीवी सब नाच गाना करने में लगे हैं और क़यामत की इस निशानी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कि क़यामत की ये भी निशानी पूरी हो चुकी है। नंबर 3, अहले अरब मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत मुशरिकीन लोगों से ना मिल जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू न कर दें। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं और इजराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का नाहक खून बहाया है, उसके साथ में हाथ मिला रहे हैं। उसके साथ खुफिया मीटिंगें की जा रही है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि दुबई में एक मंदिर भी खोला गया था, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आए थे। तो इस तरह से देखा जाए
تو آج کے دور میں قیامت کی یہ نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، اونچی اونچی عمارتیں بننے لگے گی۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اونٹ اور بکریاں چرانے والے جو ننگے بدن اور ننگے پیر ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ آج سعودی عرب کے ریاض شہر میں عمارتوں کا مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک عرب میں بھی اونچی اونچی عمارتیں دھڑا دھڑ بنتی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں کی عمارتوں سے اونچی ہو چکی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہمارے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یہ نشانیاں بھی آج تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ نمبر 5، اہل مکہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت آنے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل مکہ تباہی اور بربادی کا شکار ہونے لگ جائے گا، تو پھر تم لوگوں میں کوئی خیر باقی نہ رہے گا۔ تو دوستوں، مکہ کے حالات بھی آج آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں کتنا بھینکر طوفان آیا تھا، کس طرح سے تیز بارش ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ میں لوگ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں رکھی ہوئی ہر چیز کاغذ کی طرح ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ اور یہی نہیں، ابھی کچھ دن پہلے مدینہ میں بھی کس قدر طوفانی بارش ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کی نشانیوں کا ذکر صرف آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کی نشانیاں ہمیں صرف خبردار کرنے کے لیے ہے، نہ کہ خوف زدہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی میں ان نشانیوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی نیکیاں بڑھانی چاہیے اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام طرح کے فتنے فساد سے محفوظ رکھے اور نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔